कुवैत में रहकर टर्की, दुबई या यूरोप जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक ही क्यों चूज किया? आखिर क्या है वो सीक्रेट? क्या यहाँ के रिजल्ट सच में वैल्यू फॉर मनी हैं? क्या इनकी QHT टेक्निक में कुछ खास बात है? और जो इनके चैनल पर 1000 प्लस रियल पेशेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशंस इतने इंप्रेसिव और नेचुरल है, वो रियल है या फेक? तो इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब न सिर्फ पेशेंट की ब्रीफ सर्जरी जर्नी के थ्रू दिखाएंगे, बल्कि पेशेंट से खुद उनका एक्सपीरियंस के थ्रू भी सुनने वाले हैं। यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो QHT की नियर ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली या हैदराबाद में विजिट करें। जी, मेरा नाम हैदर अली है। मैं वैसे कुवैत में रहता हूँ, अभी आया हूँ वहीं से, और यहाँ QHT क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने QHT के बारे में सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे देखा, और मैंने देखा कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और अच्छे प्राइस में भी है, और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने चूज किया यहाँ पे आना, क्योंकि एक ही बार कराना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कराया जाए। क्योंकि यहाँ के रिजल्ट मैंने अच्छे देखे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं है। वहाँ के जो प्राइस है बहुत ही हाई है, यहाँ के कंपेयर में डबल है, तो यहाँ अफोर्डेबल भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी है। मेरा हेयर फॉल में 2019 में गया था कुवैत, तो वहाँ के पानी की वजह से हल्का फुल्का बाल गिरना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। मैंने ज़्यादा कुछ नुस्खे नहीं, मैंने बस एक बार मिनॉक्सिडिल ट्राई किया, कुछ दिन सही रहा, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा स्टार्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं पहली बार हरिद्वार आया, वो भी सर्जरी कराने, नया जगह, नए लोग, बस डायरेक्ट चला आया ट्रस्ट करके, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो कि अच्छे रिजल्ट है, इसलिए मैंने ट्रस्ट किया। घर वाले तो चाहते थे मैं ना कराऊं, फिर मैं बोला कि एक बार करा लेने तो मैं भी देख लेता हूँ, जो भी फैसिलिटी है एक ही बार लाइफ मिली है, यूज करके देख लेते हैं। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है, करा लो, देख लो, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। वही जब बाल जाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है हमारा थोड़ा लो होने लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि कुछ मिसिंग है हमारे पर्सनालिटी से, बस यही है और कुछ नहीं। ये सब अपनी मेंटालिटी है, आपने मान लिया तो वही, नहीं माना तो ठीक है। मैं निगेटिव नहीं था टोटली, बस हल्का फुल्का कभी कभी निगेटिव, जैसे पिक्चर वगैरह लेना, तो पिक्चर नहीं आना, मेरे स्काल्प दिखना, इसीलिए मैं थोड़ा पिक्चर लेना कम कर दिया, बस यही। उसके अलावा कोई निगेटिव नहीं थी मेरे अंदर। और जो भी मेरे साथ में दोस्त, फैमिली वाले थे, वो हमेशा मुझे बोलते रहे ये कुछ है नहीं, ये नॉर्मल है सबके लिए, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसका बाल गिरना स्टार्ट हुआ है, सबके जाते हैं, तुम्हारा भी गया, नॉर्मल है। मैं इसलिए आया हूँ कि जो भी मुझे फोटो ना खींचना पसंद, पहले फोटो खींचना पसंद था, अब ना खींचना, या जो भी मेरे कॉन्फिडेंस गए उसको रिटर्न पाने के लिए आया हूँ मैं। अगर इसके रिजल्ट, यही उम्मीद कर रहा हूँ कि रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होंगे, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और हंस के आऊँगा। मैं यहाँ आने से पहले मेरा एक दोस्त है जो कि दिल्ली में रहता है, उसने बोला मेरे से कि उसके किसी दोस्त ने कराया था दिल्ली में ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही कम रेट में हो गया उसका, और उसने मुझे बोला कि वहाँ क्यों QHT क्यों जा रहे हो, यहाँ चलो, यहाँ कर लेते हैं। मैं बोला सुनो, एक बार ही मुझे कराना है, और मैं जहाँ की बात तुम कर रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन QHT के बारे में मैंने बहुत सारा देखा, बहुत सारे लोगों ने कराया भी, और यहाँ का सर्जरी सक्सेस भी रहा, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो मैंने ब्लाइंडली यहाँ आने का प्लान किया, ना कि वहाँ सस्ते में जाने के लिए, क्योंकि मुझे एक बार कराना है और अच्छा कराना है और अच्छे रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चूज किया। लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि बाल तो जा रहे हैं तुम्हारे, बाल कम हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्रांसप्लांट ही करा लूँ, वैसे भी बाल जा रहे हैं, क्यों वेट करूँ मैं पूरे खत्म होने का, अभी है थोड़े, और डोनर एरिया भी अच्छा है। मैंने सोचा कि अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि आगे करा लूँ। वैसे मेरे 2800 ग्राफ लगने की बात हुई है, और थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वैसे तो ये पेनलेस है, पेन होता नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, बस हल्का फुल्का सा थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, बाकी सब ठीक है, बस रिजल्ट का वेट। अभी मैं जा रहा हूँ आगे के प्रोसीजर के लिए, तब तक के आप वीडियो में बने रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको सर्जरी के ठीक बाद। ये है मिस्टर हैदर अली, जो डिफ्यूज ग्रेड 5A बॉल्डनेस फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन काफी हद तक रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया नोटिसेबल डैमेज था, और मिड स्कैल्प में भी क्लियर थिनिंग दिखाई दे रही थी। ओवरऑल हेयर डेंसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी थी, जिसे कॉम्ब या किसी भी हेयर स्टाइल से हाइड करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था,
बल्कि इसका असर उनके पूरे फेशियल बैलेंस और पर्सनालिटी पर भी पड़ रहा था। पहले जहां फेस को नेचुरली फ्रेम करने वाले बाल होते थे, अब वहीं एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो चुके थे। साथ ही पेशेंट के क्राउन एरिया में माइल्ड थिनिंग विजिबल थी, जो पीआरपी एंड मेडिकेशन की हेल्प से हील हो जाएगी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया और स्कैल्प को थरली क्लीन किया, ताकि डिजाइन और इम्प्लांटेशन दोनों ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो सकें। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइनिंग का फेज शुरू हुआ, जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक ब्लूप्रिंट की तरह यूज होता है। हमारी टीम ने पेशेंट के ग्लेबेला पॉइंट से एक्यूरेट मेजरमेंट लेकर हेयरलाइन का प्रॉपर डिस्टेंस मार्क किया। यह स्टेप इंश्योर करता है कि हेयरलाइन साइंटिफिकली करेक्ट हो और पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और नेचुरल प्रोपोर्शंस के साथ परफेक्टली मैच करे। हेयरलाइन के साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को भी क्लियरली आउटलाइन किया गया, जहां डेंसिटी रेस्टोर करनी थी। ये प्री ऑपरेटिव मार्किंग्स बिल्कुल एक सर्जिकल मैप की तरह होती हैं, जो प्रोसीजर के दौरान हमारे डॉक्टर्स को एग्जैक्टली गाइड करती हैं। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंट ने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी शेयर की, ताकि हेयरलाइन उनकी पर्सनैलिटी और एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जा सके। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसका एक्सपीरियंस पेशेंट ने खुद हमारे साथ शेयर किया है। चलिए अब जानते हैं पेशेंट के सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में। हाय, मेरा नाम हैदर है। मैं फिर से वापस आ गया ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा। जैसा मैंने सोचा था पेन होगा, वैसा कुछ भी नहीं था। बस थोड़ा सा माइनर, बहुत ही सुई चिभा, बस हल्का सा, बस वही। उसके बाद कोई भी पेन फील नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से सब रहा। यहाँ के स्टाफ सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, अच्छे से रहा। और मैं चाहूँगा आप लोग आएँ और एक्सपीरियंस ले। दर्द जितना हम सोचते हैं, मैं खुद ही डर रहा था कि दर्द होगा, पेन होगा, कुछ नहीं। यहाँ पे एनेस्थीसिया लगाया जाता है, उसके बाद पेन आप में कुछ नहीं में फील होता, कुछ नहीं, ना के बराबर। बहुत ही अच्छा रहा। जितना आप डर रहे हैं उतना वैसा कुछ है नहीं। आइए ट्राई करिए, देखिए। हेयर लाइन जो था, जैसा मैं चाह रहा था, जो डेंसिटी में चाह रहा था, वही मिली। मैंने जैसा बोला वैसा ही किया गया मेरे साथ। आप जैसा कि देख सकते हैं वैसा ही रहा। अब रिजल्ट आने का वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसा आता है रिजल्ट। बाकी सभी डॉक्टर यहाँ कोऑपरेटिव थे हेयर लाइन को लेकर। सबको जैसा मैंने कहा वैसा उन लोगों ने किया। डॉक्टर ने ये बोला कि जो पीछे डोनर एरिया है वहाँ पे अभी क्लीनिंग करके बैंडेज लगेगा, उसको सेफ रखना है और आगे के ट्रांसप्लांटेड एरिया को कवर रखना है। हम बाहर जा रहे हैं या इधर उधर तो उन्हें कवर रखना है। घर पे हम खोल सकते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको कवर ही करना पड़ेगा। सोना है, पीठ केवल सोना है और करवट नहीं लेना है। करवट आप 1-2 मिनट 5 मिनट के लिए ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सीधा पीठ केवल सोए। और हेड वॉश जो है 5 दिन बाद हेड वॉश होगा। यहाँ आने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं नया हूँ, नई जगह आया हूँ। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे से बिहेव किए, मेरा ख्याल रखा उन लोगों ने हर चीज़ का, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही फ्रेंडली नेचर था डॉक्टर से लेके सभी स्टाफ का। जब तक के वीडियो में आप बने रहें, अगली बार मिलते हैं बेटर रिजल्ट के साथ और बेटर कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सर्जरी के टाइम हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट की स्कैल्प को नम किया, ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री रहे। एनेस्थीसिया के बाद हमारे सर्जन्स ने रेसिपिएंट एरिया में प्रिसीजन स्लिट्स क्रिएट करना शुरू किए। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ और स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में बनाया गया था, जिससे हेयरलाइन एकदम नेचुरल और अनडिटेक्टेबल लगे। हेयरलाइन के बियॉन्ड स्पार्स एरिया में भी स्लिट्स को डेंस पैकिंग में डिजाइन किया गया, लेकिन जैसे जैसे मिड स्कैल्प की तरफ मूव किया गया, स्लिट स्पेसिंग ग्रेजुअली इंक्रीज की गई, क्योंकि वहां अभी भी नेटिव फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जो ओवरऑल डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स ने सेफ डोनर जोन से हाई क्वालिटी ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, जहां फॉलिकल्स जेनेटिकली परमानेंट होते हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, ताकि सॉफ्ट, फेदर्ड, नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट हो पाए। फ्रंटल
और मिड स्कैल्प एरियाज में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को पेशेंट के नेचुरल हेयर फ्लो को फॉलो करते हुए डेंसिटी एनहांस करने के लिए केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 3600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। अगर हम इनकी बिफोर कंडीशन को इनकी इनिशियल स्टेज के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने एग्जैक्टली वही डेंसिटी प्रोवाइड की है जहां इनकी स्कैल्प को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और ग्राफ्ट्स की फिनिशिंग भी आप इनकी स्कैल्प पर बहुत ही क्लीन और नेचुरल तरीके से नोटिस कर सकते हैं। ये पूरा सर्जरी एक्सपीरियंस एक रियल पेशेंट का है जो हमने आज आपके साथ ऑनेस्टली शेयर किया है। अगर आप भी अपनी स्कैल्प पर बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.